अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक सभा में था, एक कार्यक्रम में था जहाँ पे अच्छे एजुकेटेड लोग थे, कुछ जॉब कर रहे लोग थे, कुछ वकील थे, कुछ मेडिकल में थे और कुछ पॉलिटिक्स के लोग भी थे। अच्छे अच्छे व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरेज आप कह सकते हैं कि मोस्टली जो है 70% लोग यंगस्टर थे। मतलब जो 25 साल से 40-45 साल के एज के लोग थे अधिकांश वहाँ पर। आज हम डिस्कस करेंगे उसी मुद्दे को लेकर, उसी पर कुछ चर्चा करेंगे। उसका सब्जेक्ट होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर थॉट एंड योर फादर थॉट। मुझे लगा कि आप लोगों को यह शेयर करना चाहिए क्योंकि आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी when I was interacting with those people who is more than 25 and less than 40 year age। मैं डिस्कस कर रहा था किसी टॉपिक पे, मैं लेक्चर दे रहा था, तो मुझे लगा कि लेट अस नो कि आज के जनरेशन में जो एवरेज एज के लोग हैं उनकी थॉट प्रोसेस क्या है। वहाँ पे बड़े लोग भी बैठे थे, 70, 65, 60। मैं डिस्कशन शुरू किया तो मैंने सोचा कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 25-26 ईयर यंग एज। तो हमने पूछा, कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे जो 25 साल से 30 साल या 35 साल के ऐसे स्टार्टिंग किया कि भाई आप क्या करते हैं। तो उसमें से एक लोगों ने जवाब दिया कि साहब मैं तो, मेरी एज कुछ 30-31 साल हो गई है और मैं एक बैंक में जॉब कर रहा हूँ। बैंक में एक जस्ट क्लर्क हूँ और मेरी शादी हो गई है, मेरा एक बेटी है। मैंने कहा ठीक है, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान। तो बोले क्या प्लान है, अभी मकान बनवा रहे हैं, मकान बन जाएगा और उसके बाद में करना क्या है। ठीक है, बेटी को एजुकेशन देना है, बेटी को अच्छा पढ़ाई करना है, माँ बाप का थोड़ा ख्याल करना है और बस ठीक है, ऐसी ज़िंदगी चलेगी और क्या अच्छा चाहिए, बस इसी में हम खुश हैं। तो ऐसे ही रैंडमली हमने 3-4 लोगों को पूछा। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि जो 37, 38, इवन 40 ईयर एज के लोग थे, सबका जो है आंसर सिमिलर था कि अब बच्चों को पढ़ाना है, घर बन गया है तो घर का केयर करना है, फैमिली को देखना है। जस्ट लाइक दैट, दे आर हैप्पी विद दैट। और मैंने उसके बाद में मैंने सोचा लेट अस नो कि जो 65 ईयर एज है या 70 के लोग हैं उनसे डिस्कशन करते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस लाइफ को लेके क्या है। तो मैंने एक 65 ईयर एज जो है वहाँ पे बुजुर्ग थे, मैंने उनसे पूछा कि दादाजी आपका ज़िंदगी का अब क्या मकसद। उन्होंने कहा बेटा अब मकसद क्या है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बेटियों की शादी हो गई, घर है, बस अब तो राम राम करके ज़िंदगी बस जितनी दिन चल जाए गुजरनी है। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि जो 30 ईयर 31 ईयर एज का जो यंग है उसकी एज में, उसके सोच में, और 65 ईयर जो ओल्ड मैन है उसकी सोच में, उसके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लाइफ को लेकर। मतलब 30 साल का एक जवान आदमी वही सोच रहा है अब जिंदगी के बारे में कि मुझे अब जीना है, मुझे लाइफ को काटना है टिल अप टू डेथ। और 65 साल का आदमी भी वही सोच रहा है टिल अप टू डेथ, अब तो हमको जीना ही है, बस जिंदगी काटनी है। व्हाट इज द डिफरेंस दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपने ये सोच लिया कि अब तो जिंदगी को काटनी है, अगर आपकी सोच वहीं मर गई, इफ योर थॉट प्रोसेस हैज बीन डाई, तो आप ऐसे ही मर गए, जिंदा होके भी आप मर गए। जिस दिन आपकी सोच मर जाती है, जिस दिन आपकी उम्मीद मर जाती है, उस दिन आप जिंदा रह के भी मर जाते हैं। आपके जीने और ना जीने में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है।
क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस ही मर चुकी है। लेकिन जिंदगी में आपको समझना है, अगर आपकी 30 साल एज है, 35 साल एज है या 40 ईयर एज है, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन द वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें अभी आपको करने के लिए बाकी है जीवन में। जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, समय आपका इंतजार कर रहा है। आप कुछ करिए। आप ये मत सोचिए कि अगर आप 30 साल के हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हैं, कंपटीशन बीट कर रहे हैं, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, तो उनको लगता है ठीक है 30-32 साल एज हो गई, उनका फिनिश हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कभी भी देखते हैं ना, जब ईसीजी की लकीर होती है, ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे करके आती है, ऐसे ऐसे करके। आप कभी भी जब यहाँ से एक बार जंप लेते हैं, फिर आते हैं, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। जब आप एवरेज जंप लेते हैं तो आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा जंप नहीं कर सकते हैं, जब 3-4 बार एवरेज जंप में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उसके बाद में भी आप हाई जंप कर सकते हैं। देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, सकारात्मक थॉट होनी चाहिए। आपके लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप जॉब से रिलेटेड है, अगर एज लिमिट तक अगर कर सकते हैं तो वो ठीक है। अगर आप वहाँ पर नहीं कुछ कर पाए हैं, आपको लगता है कि आप कोई जॉब में ट्राई कर रहा था, आईएएस बनना चाहता था या आईपीएस बनना चाहता था या और कुछ बनना चाहता था, वहाँ पे एज लिमिट खत्म हो गई, तो आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद भी बहुत सारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। आप आईएएस नहीं बन पाए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफ खत्म हो गया, आपको जीवन काटना है। आपके पास में और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो जहां पर एज फैक्टर नहीं है। आप वहां पे ट्राई करिए। लेट अस डू समथिंग एल्स। वो करते हैं, हो सकता है वो उसमें आपका पर्सनल बेनिफिट ज्यादा ना हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आप उसमें जाके कुछ कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं, देश के लिए अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं, वह और भी अच्छा होगा। अगर आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, समाज को कुछ दे पाते हो, तो और भी अच्छा है। तो निराश मत होइए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में है। इवन अगर आप 40 ईयर एज है, 40 है, 45 भी है, इवन 50 ईयर भी है, डोंट थिंक एवरीथिंग इज फिनिश्ड। 50 साल की उम्र में भी आप जीवन को काटने के लिए नहीं बने हैं, जीवन को जीने के लिए बने हैं। अगर आपको मानव जीवन मिला है तो बिफोर डेथ यू कैन मेक हिस्ट्री, यू कैन क्रिएट हिस्ट्री। आप इतिहास रच सकते हैं। मरने के 1 मिनट पहले भी आप इतिहास रच के मर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है उसमें। आप 50 साल होके भी, 50 साल 55 साल होके भी इतिहास रच सकते हैं, समाज को बहुत बड़ा कुछ दे के जा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को सजेशन है, कभी भी ये मत सोचिए जीवन में कि आपका समय खत्म हो गया है। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी कि लोग जब 35 साल के एज में है या 32 साल के एज में है, वो कहते हैं अब तो मैं बच्चों को जो है दे बच्चों को शिक्षा दूंगा, अपना मेरा बेटा है, बेटी है, उनको बेस्ट एजुकेशन दूंगा, बेस्ट फैसिलिटी दूंगा। वो मैं नहीं कर पाया, वो करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब आपके पास समय है कुछ करने के लिए, सोसाइटी को देने के लिए, बनने के लिए, आप खुद नहीं बनते हैं, तो आपको लगता है कि मैं फैसिलिटी दे दूंगा, सुविधा दे दूंगा तो मेरा बच्चा करेगा। आप अपने जिम्मेदारियों से भागते हैं और अपना बोझ दूसरे पर थोपने का कार्य करते हैं।
जो चीज मैं नहीं कर सकता हूं वो दूसरे से उम्मीद कैसे कर सकता हूं? ये हमारे समाज में ऐसा मैक्सिमम होता रहता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद ट्राई नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ समाज को दूं, मैं कुछ देश को दूं, मैं इतिहास रच के जाऊं। बनने से पहले इतिहास रचूं, मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मान लिया हूं अब मैं नहीं कर सकता हूं। मेरी एज 35 साल हो गई है, या 45 साल हो गई है, या 50 साल हो गई है। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो बस जिंदगी काटने के लिए बचा हूं। तो हमारे और जानवर में फर्क क्या है? What is the difference between human and animal? There is no difference. और हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है कि हमारे बच्चे करेंगे, हमारा भाई करेगा छोटा, हमारे परिवार के लोग करेंगे, यंग जनरेशन करेगी। अरे आप पहले उठिए, आप कुछ करके दिखाइए। जब आप करेंगे, जब आप 40 ईयर एज में करेंगे, 45 ईयर एज में करेंगे, 50 ईयर एज में करेंगे, इवन 55 ईयर एज में करेंगे, तो जो लोग आपको देखेंगे, आपके बच्चे हों, सोसाइटी हो, आपके शहर के लोग हों, आपके प्रदेश के लोग होंगे, देश के लोग, सब लोग आपको देखेंगे कि ये आदमी 50 साल 55 साल की उम्र में भी कुछ कर रहा है। तो लोग आपको देखकर सीखेंगे, मोटिवेट होंगे। अपनी उम्मीदों को किसी के सर पर मत थोपिए। जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, इतिहास रचने के लिए, और आप इतिहास रच सकते हैं। जरूरी नहीं आप चंद्रमा पर जाए तब इतिहास रचे, जरूरी नहीं है आप मिसाइल बनाए तो तभी इतिहास रचा जाएगा, तभी माना जाएगा। बहुत सारे काम है। जरूरी नहीं है पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है तभी इतिहास रचेंगे, जरूरी नहीं है पूरे देश में आपका नाम हो, जरूरी नहीं है आपका प्रदेश में नाम हो। नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम अपने कामों से अपने शहर में अपना नाम बना सकते हैं, अपने क्षेत्र में बना सकते हैं, अपने गांव में बना सकते हैं, अपने मोहल्ले में बना सकते हैं। लेकिन डू समथिंग, डोंट वेस्ट लाइफ। आप लोगों को मेरा एक ही सुझाव है कि मरना तो सभी को है, डेथ इज ए फाइनल डेस्टिनी ऑफ द वर्ल्ड, ट्रूथ है। लेकिन मरने से पहले कुछ लिख के जाइए, कुछ करके जाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि फला आदमी ने ये अच्छा काम किया था, ये सोसाइटी को देके गया, समाज को देके गया। आप एग्जाम्पल बन के जाइए, अच्छे एग्जाम्पल बन के जाइए। आप ऐसे एग्जाम्पल मत बन के जाइए कि लोग कहें अरे फला आदमी था ना, जिंदगी में कुछ नहीं किया। थैंक यू।